Okay. Okay. So one more time, everyone. Good morning, everyone. चलो ठीक है. So let's get started. Am I audible to everyone? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है. So let's get started. So last time basically हमने from the part of general English language के part से हमने पूरे सिलेबस को कैटेगराइज करा था 4 सेक्शन में. इसका जो फर्स्ट सेक्शन था दैट इज इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, सेकंड सेक्शन वोकैबुलरी, थर्ड सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द वेरी फोर्थ सेक्शन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस सेक्शन. राइट, मैंने पूरे एबी एसएसबी के पार्ट से इंग्लिश के सेक्शन को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड करा था. ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लास्ट वन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ठीक है. तो और मैं बात करूं ग्रामर की ना, बेसिकली इसका जो फर्स्ट सेक्शन है, लैंग्वेज का जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर. और ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. सबने सुना है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? सबने सुना है. मैंने ऑलरेडी स्पीच के बारे में एंड वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में कितने स्पीच होते हैं? बेसिकली 8. We have noun, we have pronoun, we have adjective, we have verb, we have adverb, we have preposition, we have conjunction and the last one we have interjection. But interjection स्कूल का पार्ट है. इंटरजेक्शन से कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है. इसके जब एक आर्टिकल है और आर्टिकल एक स्पीच का ही पार्ट है एंड वी हैव 3 आर्टिकल्स ना, ए एंड दी या फिर द. चलेगा ना? तो आर्टिकल से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो बेसिकली मैं स्पीच का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज नाउन सेक्शन. मैंने नाउन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. रूल नंबर 1, कोई भी इंग्लिश का वर्ड है अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल यूज करा तो वो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा. रूल नंबर 1 क्लियर? ठीक है. हेडिंग टुवर्ड्स द रूल नंबर 2 क्या था? कोई भी इंग्लिश का वर्ड है अगर मैंने उसमें एस ई एस आई एस ऐड करा और वो ऐड करने के बाद वो वर्ड क्या बनता है? प्लूरल. देन प्लूरल नाउन होगी कि वर्ब होगी? इट विल बी नाउन होगी, वर्ब नहीं होगी, क्योंकि जब भी नाउन में एस लगाते हो बनता है प्लूरल. नाउन से एस रिमूव करोगे बनेगा सिंगुलर. वर्ब जस्ट नाउन की ऑपोजिट होती है. वर्ब में एस लगाया बना सिंगुलर और वर्ब से एस रिमूव करा बना प्लूरल. ऐसे गो एक वर्ड है. गो क्या है? नाउन है कि वर्ब है? जाना इज एक्शन है ना, एक्शन मींस वर्ब है. मैंने गो में ई एस ऐड करा तो क्या बना? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर. और जैसे ही गोज में से ई एस रिमूव करोगे गो बनेगा, गो विल बी प्लूरल. डू विल बी प्लूरल, डज विल बी सिंगुलर. एम आई क्लियर? वेरी क्लियर. तो नाउ सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बेसिकली ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो लास्ट टाइम अब नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में मैंने बातें करी थी. नाउन की जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज नाउन कंपाउंड. ऑलरेडी मैंने नाउन कंपाउंड बताया था आपको. एवरीवन यस, व्हाट इज नाउन कंपाउंड? मिक्सचर ऑफ नाउन. नाउन की खिचड़ी इज ऑल अबाउट नाउन कंपाउंड. जब भी 2 या 2 से ज्यादा नाउन आपस में मिल जाते हैं और एक सिंगल मीनिंग को क्रिएट करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट नाउन कंपाउंड. राइट. नाउन कंपाउंड की वैसे तो 12 से 13 कैटेगरीज होती हैं. क्या सारी पढ़नी? नहीं, सारी नहीं पढ़नी. सारे क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता. एग्जाम में क्या आता है? ओनली 3 कैटेगरीज से क्वेश्चंस आते हैं. नाउन कंपाउंड की ओनली 3 कैटेगरीज हमें पढ़नी है. फर्स्ट वन नाउन प्लस नाउन, सेकंड वन नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, बट कंडीशन क्या है? बोथ नाउन आर सेम वर्ड. थर्ड कैटेगरी कौन सी है नाउन कंपाउंड की? नाउन प्लस प्रपो प्लस नाउन, बट कंडीशन इज बोथ नाउन आर डिफरेंट वर्ड. मैंने इस नाउन कंपाउंड को चेंज करना सिखाया था फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. राइट. मैंने ऑलरेडी नाउन प्लस नाउन वाले नाउन कंपाउंड को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में जब भी मैं चेंज करता हूं, नाउन कंपाउंड की जो फर्स्ट कैटेगरी है नाउन प्लस नाउन, इसको मैं जब भी चेंज करता हूं फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, तो रूल क्या है? फर्स्ट वाले नाउन को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड वाले नाउन में एस लगा दो. यस, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस थे, क्योंकि वेयर देयर इज द रूल देयर इज एन एक्सेप्शन. जहां जहां रूल्स होते हैं, रूल्स के बियॉन्ड भी एक रूल होता है. एक्सेप्शन में क्या था? कभी कभी जब भी बात होगी जॉब की, प्रोफेशन की, नोशन की, ऑक्यूपेशन की, तो क्या होगा? दोनों नाउन को चेंज करते हैं प्लूरल फॉर्म में. यस और नो? ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये यहां तक डिस्कस कर दिया था. नाउन कंपाउंड की जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, बट कंडीशन इज बोथ नाउन आर सेम वाले वर्ड थे. इनको जब भी मैं चेंज कर रहा था सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में ना, तो रूल क्या था? नो चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म. क्योंकि जब भी नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, जिसमें दोनों नाउन सेम वर्ड है, इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता. जैसे कि पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, पेज आफ्टर पेज होता है. डे बाय डे होता है, डेज बाय डेज नहीं होता. विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होता, विलेज आफ्टर विलेज होता है. राइट. ये सब कुछ मैंने कल लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करा था. यस और नो? यस. नाउन कंपाउंड की जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, बट कंडीशन क्या थी? बोथ नाउन आर डिफरेंट वर्ड्स थे. हाँ, डिफरेंट वाला तो चेंज होगा, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनेगा, बट कौन से वाले नाउन में ऐसे लगाओगे कि फर्स्ट वन की सेकंड वन?
फर्स्ट वाले नाउन में एस लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में मैंने बोला फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल क्या होगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट। ये मैंने नाउन कंपाउंड को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया था, नाउन कंपाउंड फिनिश था। नेक्स्ट कैटेगरी नाउन की जो लाइक सेकंड कैटेगरी थी, दैट इज कंफ्यूजिंग नाउन्स, राइट। और कंफ्यूजिंग नाउन्स की बच्चे तो 5 to 6 कैटेगरीज पढ़नी होती हैं और 5 से 6 कैटेगरी से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बट इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है नाउन सिंगुलर इन वन मीनिंग बट प्लूरल इन डिफरेंट मीनिंग, ये कैटेगरी मैंने कल एक्सप्लेन करा था क्या, फर्स्ट कैटेगरी हो गई थी। ऐसा नाउन जो सिंगुलर में एक मीनिंग देगा और जैसे तुम उसको मैं SES लगा के प्लूरल बनाओगे ना, डिफरेंट मीनिंग यानी कुछ और मीनिंग देना स्टार्ट कर देगा, राइट। इसी के पार्ट से मैंने कुछ नाउन्स के बारे में डिस्कशंस करा था, तो वो सब कुछ क्लियर था ना, ठीक है। उन्हीं में कुछ एडिशनल वर्ड्स लिख देता हूं। वी हैव 2 कॉलम। कौन सा कंफ्यूजिंग नाउन्स की कौन सी कैटेगरी थी आपकी, कंफ्यूजिंग नाउन्स की कौन सी कैटेगरी थी, कंफ्यूजिंग नाउन्स चल रहा था बेसिकली। इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी थी ना, वो कौन सी कैटेगरी थी, नाउन्स। ऐसा नाउन ना जो सिंगुलर इन वन मीनिंग, सिंगुलर में क्या देती है, इन वन मीनिंग को क्रिएट करती है, राइट। सिंगुलर इन वन मीनिंग बट प्लूरल इन डिफरेंट मीनिंग, सिंगुलर में एक मीनिंग को क्रिएट करती है और जैसे मैं उसको चेंज करूंगा प्लूरल कुछ और मीनिंग यानी अलग मीनिंग देना स्टार्ट कर देगी। ऑलरेडी इस कैटेगरी के पार्ट से मैंने कुछ नाउन्स को एक्सप्लेन करा था। इसमें से पहला नाउन कौन सा था, कस्टम वर्ड था, अल्फाबेट था, वर्ड था, वर्ड्स था, राइट ना। और भी एयर था, क्वार्टर था, अपीयरेंस था, फोर्स था, क्लियर। आयन था लिखा था, आयरन लिखा था। इसकी तो 2 कैटेगरी थी, कुछ नाउन्स लिखवा दिए थे, सिंगुलर एंड जस्ट प्लूरल, ठीक है। मैं बात करूंगा कुछ और एडिशनल नाउन्स की, तो इसमें एक और वर्ड है IRON, आयन। इसको बेसिकली आयन बोलते हैं, आयरन नहीं बोलते। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड विल बी आयन, नॉट आयरन। और आयन मीन्स क्या होता है, लोहा। लोहा को मैं यहां पे लिख दूं, लोहा लिख दूं ब्रैकेट में, नहीं, लिख दो हार्ड मेटल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए लिख दो हार्ड मेटल। हार्ड मेटल मीन्स क्या होता है, आयन यानी लोहा, क्लियर। और आयन विल बी सिंगुलर ना, आयन का लाइक प्लूरल क्या होगा, इट विल बी आयन्स ना। और आयन्स मीन्स क्या होता है, हैंडकफ्स, हथकड़ी। मीनिंग शुड बी चेंज्ड। हैंडकफ्स देखा है कभी पहना है लाइफ में, पहनना चाहोगे, हैंडकफ्स, हथकड़ी देखा है कभी, हथकड़ी सुना है, मूवीज में देखा है ना, हथकड़ी पहनते हैं वो जो क्रिमिनल्स होते हैं। क्यों पहनते हैं, उनको बोलते हैं इंग्लिश में हैंडकफ्स बोलते हैं, हैंडकफ्स, ठीक है। तो आयन मीन्स हैंडकफ्स और आयन मीन्स हार्ड मेटल यानी लोहा, क्लियर। डिफरेंस क्लियर हो रही है। सिंगुलर इन वन मीनिंग, जैसे मैं चेंज कर रहा हूं, इसका बना रहा हूं प्लूरल, डिफरेंट मीनिंग देना स्टार्ट कर दे रही है, क्लियर। द नेक्स्ट नाउन वी हैव, ऐसे ही वर्क लिखा था, WOR के वर्क सब कुछ लिख लिया था। एक और वर्ड है, वर्ड लिखा था, वर्ड मीन्स क्या होता है, लकड़ी को लिख दो ब्रांच ऑफ ट्री। और जैसे ही मैं वर्ड का वर्ड्स करूंगा, वर्ड्स मीन्स जंगल ना, मीनिंग शुड बी चेंज। यानी नाउन की जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये कैटेगरी मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया था, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी सिंगल कैटेगरी पढ़ो, फिर उसके लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एक डिफरेंट कैटेगरी पढ़ो, फिर लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। सो आ जाओ, आज मैं आपको सिखाऊंगा स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन। अब देखो एपीएसएसबी के एग्जाम में इंग्लिश के पार्ट से इस सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आएंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्पॉटिंग एरर मींस एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। कभी देखा है लाइफ में एरर वाले क्वेश्चंस, कभी देखे हैं, ठीक है। आज मैं सिखाता हूं एरर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सब कुछ हो गया था ना, फर्स्ट कैटेगरी क्लियर थी। इसी कैटेगरी का मैं कुछ स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है उसको क्या बोलते हैं, एरर डिटेक्शन बोलते हैं ना, एरर डिटेक्शन। ये क्या होता है, या फिर इसको मैं वी कैन कॉल इट्स अ स्पॉटिंग एरर। ये क्या होती है, देखो जब भी एपीएसएसबी में एग्जाम में इस सेक्शन से स्पीच के पार्ट से जब भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में क्वेश्चन करेगा, क्लियर। अच्छा देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो स्पॉटिंग एरर मींस क्या होता है, एरर को स्पॉट आउट करना, एरर को ढूंढना, यानी एरर को डिटेक्ट करना। ये क्या होगा, एक सेंटेंस दे देगा,
एक सेंटेंस गिवन होगा, उसको 4 से 5 पार्ट में स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा, ए बी सी डी, और लास्ट में फुल स्टॉप नो एरर का ऑप्शन देगा। क्लियर? और ऑप्शन देगा ए बी सी डी और लास्ट में नो एरर का ऑप्शन है। जिस पार्ट में एरर है, उस जिस पार्ट में एरर लाई कर रहा है, एरर है, उसको आपको डिटेक्ट करना है। उसको बोलते हैं एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट कर लेना। क्लियर? इसी के पार्ट से मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन है कैटेगरी नंबर 1 देख लिया, मैं इसी कैटेगरी का एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एंड द क्वेश्चन इज यू कैन टेक माई वर्ड, you can take my words to take care of you and your parents, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट में फुल स्टॉप नो एरर का ऑप्शन गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है, तुम्हारी एपीएसएसबी के पार्ट से ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में तो टाइम बहुत कम रहता, टाइम एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अभी मेरे को इसका, अब देखो जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, दैट इज पोस्टमॉर्टम मेथड। कभी पोस्टमॉर्टम देखा है? कभी सुना है? पोस्टमॉर्टम क्या होती है? पोस्टमॉर्टम बॉडी का होता है या डेड बॉडी का होता है? बॉडी का तो ऑपरेशन होता है ना, डेड बॉडी का पोस्टमॉर्टम होता है, राइट? राइट ना? डेफिनेटली राइट। देखो जितनी भी डेड बॉडीज होती है ना, उनका पोस्टमॉर्टम करते हैं। पोस्टमॉर्टम क्यों करते हैं? जस्ट टू नो द कॉज ऑफ द डेथ, डेथ की रीजन को जानने के लिए। एक्चुअली वो जो डेथ हुई तो क्यों हुई, उसके पीछे रीजन क्या है, पूरी बॉडी का पोस्टमॉर्टम कर देते हैं, राइट? अच्छा, जब भी मैं बॉडी का पोस्टमॉर्टम करता हूं तो जिस नाइफ से मैं सब्जी काटता हूं उसी से मैं बॉडी का पोस्टमॉर्टम कर दूंगा क्या? सब्जी काटने वाले नाइफ से तुम बॉडी का पोस्टमॉर्टम कर लोगे? नहीं। जब भी आपको डेड बॉडी का पोस्टमॉर्टम करना पड़ेगा ना, आपको उसके लिए बहुत सारे सीजर्स चाहिए, ब्लेड्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सुनो, शार्प ब्लेड्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, इक्विपमेंट्स बहुत सारे चाहिए। कहने का सेंस क्या है, जब भी मैं डेड बॉडी का पोस्टमॉर्टम करूंगा मुझे एक प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए। ऐसे ही जब भी मैं क्वेश्चन का भी मैं पोस्टमॉर्टम करूंगा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका मैं पोस्टमॉर्टम करके रख दूंगा पूरा पूरा, और आप टॉपिक की क्रीम निकाल दूंगा, और ये बाद में ये क्वेश्चन चीख चीख के बोलेगा कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है। क्वेश्चन खुद ही चिल्लाएगा मेरे अंदर ये एरर है, ये एरर है। समझ में आ रहा पॉइंट? ऐसा करने के लिए क्या होगा, एक मेथड है, दैट इज पोस्टमॉर्टम मेथड। समझ में आ रहा? आ जाओ सीखते हैं पोस्टमॉर्टम मेथड क्या होता है। ये मेथड आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैं बता सकता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, आ जाओ फोकस करते हैं। देखो एक मेथड है, दैट इज पोस्टमॉर्टम मेथड। पोस्टमॉर्टम मेथड, व्हाट इज पोस्टमॉर्टम मेथड? अब देखो जितने भी क्वेश्चंस का पोस्टमॉर्टम करना है, बॉडी का पोस्टमॉर्टम नहीं करना। दैट्स वाई अब अगर मुझे इसके लिए मेरे को बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होगा, सीजर्स चाहिए होगा, ब्लेड चाहिए होगा। मेरा वो सीजर्स ब्लेड्स कहाँ है? तो आ जाओ मैं सिखाता हूं आपको, बिल्कुल बेस से, बिल्कुल बेस से बच्चों की तरह सिखाऊंगा। एलकेजी का स्टूडेंट भी समझ जाएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इजी है। अगर आपने ये समझ लिया तो जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है उनको विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन देखते ही बोल दोगे इसमें ये एरर है। वो कैसे होगा? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते। अच्छा ये बताओ, कभी इंग्लिश पढ़ी है लाइफ में? कभी इंग्लिश पढ़ा है लाइफ में? सबने पढ़ा होगा। अच्छा स्कूलिंग करी है सबने? सबने करी होगी, राइट? एक छोटा सा मान लो एक सेंटेंस गिवन है, मान लो एक सेंटेंस है बट वो इंग्लिश में है, एक छोटा सा सेंटेंस है बट वो इंग्लिश में है, ठीक है? अच्छा तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, चाहे वो कितना भी लंबा हो, 1 लीनियर हो, 2 लीनियर हो, 3 लाइन का हो, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, उस सेंटेंस में बस 3 ही चीजें होती हैं। फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव वर्ब, एंड आफ्टर वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस ना 3 ही वर्ड से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, SVO। स्कूल में सुना था ना? ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस है बट वो इंग्लिश में है, 3 ही चीज से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, और आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव वर्ब, एंड आफ्टर वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, पहले सब्जेक्ट आती है, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब, एंड वर्ब के बाद क्या आती है सर? ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ, बिफोर वर्ब वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट, चलेगा? वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है? व्हाट इज सब्जेक्ट सर? सब्जेक्ट में जानते हो क्या होता है? जो एक्शन को करता है, यानी एक्शन परफॉर्मर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो भी एक्शन को लाइक परफॉर्म करता, क्लियर? अज्यूम कर लो, अज्यूम क्या करना है, वो तो हो ही रहा। यहां पे एक्शन क्या हो रहा है? टीचिंग का।
ये जो एक्शन यहां पे एक्शन काम कौन सा हो रहा है? टीचिंग का हो रहा है। टीचिंग कौन कर रहा है? या तो शुभम करेगा, या तो नाउन करेगा, या तो आई करेगा, या तो लाइक प्रोनाउन करेगा। एक्शन को करने वाला कौन है? या तो शुभम है, नाउन है, या तो शुभम को मैं आई बोल दूं, प्रोनाउन है। एक्शन को करने वाला इंग्लिश में बस दो ही वर्ड होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन एंड प्रोनाउन के अलावा और कोई भी वर्ड सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यानी एक्शन को परफॉर्म बस दो ही वर्ड करेगा, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। एंड नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड प्रोनाउन इज द जो नाउन को रिप्लेस करता है। शुभम मेरा नाम है, नाउन को हटाओ, आई लिख दो, प्रोनाउन। दोनों सेम ही तो हुए। तो नाउन एंड प्रोनाउन के अलावा और कोई भी वर्ड सब्जेक्ट नहीं बन सकता इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर? तो आज देखो, एक्शन को लाइक परफॉर्म कौन करेगा? या तो नाउन करेगा या तो लाइक प्रोनाउन करेगा। दोनों में से कोई एक करेगा। यानी सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड सब्जेक्ट बनेगा। am I क्लियर? एक इंग्लिश लैंग्वेज में छोटा सा एक और रूल है, फोकस करना। इंग्लिश लैंग्वेज में एक छोटा सा बिल्कुल बच्चों वाला एक और रूल है। वो रूल क्या है? सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब एंड अ वर्ब कांट कम विदाउट अ सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट बिना वर्ब का नहीं आता और वर्ब बिना सब्जेक्ट का नहीं आता। ये रूल है। होता है ना, सब्जेक्ट बिना वर्ब का कभी, मान लो एक सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं होगा सब्जेक्ट आ गई उसकी वर्ब गायब है, वर्ब आ गई उसकी सब्जेक्ट गायब है। कभी ऐसा कभी होगा ही नहीं। अगर सब्जेक्ट है तो गारंटेड उसकी कहीं ना कहीं वर्ब होगी, अगर वर्ब है तो गारंटेड कहीं ना कहीं उसकी सब्जेक्ट होगी। एक इंग्लिश में रूल है। वो रूल क्या है? नोट लिख देता हूं, यहां पे लिख लेना। तब एक नोट है, NOT, नोट करके एक साइड में लिख लेना। सब्जेक्ट कैन नॉट कम विदाउट अ वर्ब, विदाउट अ वर्ब। सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब, यानी सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आती। इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूल है, अगर सब्जेक्ट है तो गारंटेड कहीं ना कहीं उसकी वर्ब आएगी ही आएगी, अगर वर्ब है तो गारंटेड कहीं ना कहीं उसकी सब्जेक्ट आएगी ही आएगी। सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब, सेकंड रूल। एंड a verb can't come without a subject, cannot come without a subject, without a subject। मतलब सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आती, वर्ब बिना सब्जेक्ट का नहीं आता। They both have to come simultaneously, दोनों को एक साथ आना होता है किसी भी सेंटेंस में। Am I clear? Rule number 1, rule number 2 and the very rule number 3, they both have to come, they both have to come simultaneously, means एक साथ। simultaneously, TENEOUSLY, simultaneously means एक साथ। दोनों को किसी भी सेंटेंस में एक साथ आना होता है। अगर उस सेंटेंस को तुम्हें सही करना है तो सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा सब्जेक्ट आ गई उसकी वर्ब गायब है, वर्ब आ गई उसकी सब्जेक्ट गायब है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब है, वर्ब है तो उसकी सब्जेक्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज का छोटा सा एक रूल है, इसको रट जाओ। कौन सा रूल है सर? सब्जेक्ट कांट लिव विदाउट अ वर्ब एंड अ वर्ब कांट लिव विदाउट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब एंड अ वर्ब कांट कम विदाउट अ सब्जेक्ट। चलेगा ना सर? बहुत आसान है, बहुत इजी है। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब। रूल नंबर 2, एंड अ वर्ब कांट कम विदाउट अ सब्जेक्ट। दे बोथ हैव टू कम, दोनों दे बोथ हैव टू कम साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ आना होता है सेंटेंस को सही करने के लिए। चलेगा ना सर? आ जाओ, लेट्स कम बैक टू द सेम टॉपिक। कोई भी एक सेंटेंस है बट वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें बस तीन ही चीज होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है? सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड। सब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश लैंग्वेज में बस 2 ही वर्ड करते हैं, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा, या तो शुभम करेगा या तो आई करेगा, या तो राहुल करेगा तो ही करेगा, या तो नेहा करेगी या तो शी करेगी, या तो पेन करेगा या तो इट करेगा। यस और नो? चलेगा? अब देखो, सब्जेक्ट को क्या चाहिए? हमेशा अपनी वर्ब चाहिए। वर्ब को क्या चाहिए? हमेशा अपनी सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब। एंड तुम्हें पता है वर्ब आल्सो हैज अ 2 टाइप्स। वर्ब्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव मेन वर्ब। क्लियर? वर्ब आल्सो हैज अ 2 टाइप्स। पहले क्या आती है? हेल्पिंग, फिर आती है मेन। पहले मेन नहीं आती, पहले हेल्पिंग आती है, एंड आफ्टर हेल्पिंग वी हैव मेन वर्ब। क्लियर? यस और नो? डेफिनेटली यस। तो मैं बोल रहा हूं वर्ब आल्सो हैज अ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज में? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, टू, डिड, डज। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। द फर्स्ट वर्ड वी हैव, बोलो इज। एवरीवन बोलो इज, एम,
आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, बोलो बोलो, एंड द लास्ट वन डज। लाउडली बोलो, देखो बोलना सीखो। लाइफ में अगर तुम्हें एक्चुअली भी किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी फील्ड में, किसी भी वर्जन में तुम्हें सर्वाइव करना है, ट्राई टू बी वेरी वोकल। बोलना सीखो, तुम्हारे बोलने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यस और नो? बोलो बोलो, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डिड एंड डज। ये सारे के सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल्स होते हैं। चलेगा ना? ठीक है। अब बताओ कोई भी सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन, राइट? सब्जेक्ट को हमेशा अपनी वर्ब चाहिए, वर्ब को हमेशा अपनी सब्जेक्ट चाहिए। तो वर्ब हाई, वर्ब आल्सो हैज अ टू टाइप्स। वर्ब भी दो टाइप्स की होती है, पहले आती है हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मींस क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, हैज, हैव, हैड, डिड, डज। से सारे के सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। एम आई क्लियर? अब एक चीज बताओ, हेल्पिंग वर्ब में सारा एक साथ आएगा क्या? नहीं, किसी भी एक सेंटेंस में बस एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है। एम आई क्लियर? सारा एक साथ नहीं आता, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म आते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? वी हैव मेन वर्ब। और मेन वर्ब मींस क्या होता है सर? मेन वर्ब मींस एक्शन होता है। एक्शन मींस मेन वर्ब। समझ में आया? मेन वर्ब मींस एक्शन होता है, हेल्पिंग वर्ब मींस एक्शन नहीं होता। हेलो, हेल्पिंग वर्ब मींस एक्शन नहीं होता, एक्चुअली एक्शन मेन वर्ब मींस होता है। मेन वर्ब को एक्शन वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब बस इस मेन वर्ब के पहले आके मेन वर्ब को सपोर्ट, ये बस हेल्पिंग वर्ब्स है। ये मेन वर्ब के पहले आते हैं मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, इनको इसलिए इनका नाम है हेल्पिंग वर्ब और इसका नाम है मेन वर्ब। चलेगा? अब बताओ मेन वर्ब मींस क्या होता है? मेन वर्ब मींस एक्शन। अब एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? यू नो हाउ टू स्पीक हिंदी एवरीवन? हिंदी बोलना आता है सबको? यू नो हाउ टू राइट हिंदी? हिंदी लिखना आता है? तो ऐसा कोई भी वर्ड हिंदी में बोल के देख लेना, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ना 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 आती है, सबके सब एक्शन वर्ब होते हैं, यानी मेन वर्ब होते हैं। हंसना, खेलना, खाना, आना, जाना, मुस्कुराना। Am I clear? नाउ वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं? मेन वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। Am I clear? Yes or no? Definitely yes. तो मैं बोल रहा हूं एक्शन मींस मेन वर्ब, यानी नाउ वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं? इट विल बी अ मेन वर्ब। चलेगा? एंड आफ्टर मेन वर्ब क्या आती है सर? वी हैव ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन में से कोई एक होगा। सब्जेक्ट मींस एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन हुआ वो एक्शन क्या है? वर्ब है। और जो एक्शन को रिसीव कर रहा वो कौन हुआ? ऑब्जेक्ट मींस एक्शन रिसीवर। सब्जेक्ट मींस एक्शन परफॉर्मर, ऑब्जेक्ट मींस एक्शन रिसीवर, जो एक्शन को झेल रहा है। मान लो मैं एक्शन कर रहा हूं, जो एक्शन हुआ मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ। जो एक्शन क्या हो रहा है? टीचिंग का, ये एक्शन है ना, ये वर्ब है। और एक्शन को रिसीव कौन कर रहा? यू गाइस। नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, आल्सो कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन। मतलब सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन। बीच में आई वर्ब, और वर्ब होती है दो टाइप्स की, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। समझ में आ रहा पॉइंट? ये बेसिक जिस्ट है। इसी बेसिस पे मैं किसी भी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूंगा। ठीक है? ये मेरे इक्विपमेंट है, ये मेरे इक्विपमेंट है, इन्हीं बेसिस पे मैं किसी भी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकता हूं। ठीक है? आज फिर से देखते हैं। नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब चाहिए, वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब होती है दो टाइप्स की, पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मींस क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब मींस होता है एक्शन। एक्शन वाले सारे नाउन वाले वर्ड मेन वर्ब होते हैं। और आफ्टर मेन वर्ब क्या आती है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आल्सो कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा। एम आई क्लियर? ये जिस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, बिल्कुल स्कूल वाली चीजें हैं जिसको मैंने यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? स्कूल में हमने अच्छे से, हमारी जो स्कूलिंग है ना वो अच्छे से नहीं हुई है, ताकि हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। मेरा भी वही हाल था, मेरी भी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई थी, बाद में पढ़ना पड़ा। समझ में आया? हाँ, सो सैड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो अच्छे से हो रही है ना। देखो बोलते हैं ना, इफ यू वर्क फॉर योर रूट्स यू डोंट नीड टू रिपेयर योर फ्रूट्स। अगर अपने रूट को, अगर तुम्हें लैंग्वेज पे एक्चुअल में कमांड चाहिए, अगर तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो पहले अपने रूट कॉज को स्ट्रॉन्ग करना सीखो।
जितना ज्यादा अपने रूट को यानी फंडामेंटल्स यानी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ज्यादा एडवांस की ओर मूव करोगे और उतना ही कन्वीनियंटली मूव करोगे। समझ में आ रहा है? आ जाओ, इतनी चीजें समझ में आई? यस और नो? नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको एज इट इज, कॉपी कर लो। लिख लिया? स्लाइड चेंज कर दूं? ये रूल्स लिख लिया सारा, 1 2 एंड 3 लिख लिया? अब मैं थोड़ा सा और एडवांस रूल पे मूव कर रहा हूं, थोड़ा सा और, इतना सा और एडवांस रूल है, फिर मैं सेम क्वेश्चन पे आऊंगा और सेम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा और एडवांस रूल बताऊं? इफ यू अलाउ मी, मे आई एवरीवन? ऑफ कोर्स यस। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं छोटा सा एक और रूल पूछ रहा हूं, एक और रूल एक्सप्लेन कर रहा हूं, फोकस करना। मान लो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और प्लस मेन वर्ब दोनों है, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स भी है और मेन वर्ब्स भी है, चलेगा? तो मैं पूछता हूं क्या वो सेंटेंस सही है, राइट है कि रॉन्ग है? किसी सेंटेंस में हेल्पिंग सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है तो सेंटेंस सही है कि गलत है? दोनों है तो सही है ना, कोई इशू नहीं है। हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों, बोथ हैव बीन गिवन, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। यस, अज्यूम कर लो सेकंड केस। मान लो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब इज एम आर वॉज वर्ड नहीं है, ओनली मेन वर्ब इज गिवन, ओनली मेन वर्ब गिवन है, क्या वो सेंटेंस सही है? हाँ जी, वो सेंटेंस सही है। हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। एम आई क्लियर? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वर्ब ये नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक्शन वर्ब है ना, बात खत्म हो गई, फिर भी सेंटेंस सही है। एम आई क्लियर? हेल्पिंग वर्ब हो ना हो डजंट मैटर फॉर मी, मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। एम आई क्लियर? इज एम आर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्शन का होना बहुत जरूरी है, यानी मेन वर्ब का होना मोर देन रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आ जाओ मूव करते हैं। मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब बोथ हैव बीन गिवन, सेंटेंस इज राइट। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बोथ हैव बीन गिवन, सेंटेंस इज राइट। हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है और मेन वर्ब गिवन है, सेंटेंस सही है। क्योंकि इंग्लिश में एक और रूल है छोटा सा, लिख लो कहीं साइड में, नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस can be made without a main verb, चलेगा? Not even a single sentence can be made without a main verb. इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है बॉस। क्लियर? बिना हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस बन जाएगा, बट बिना एक्शन वर्ब का, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस बनेगा ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये इंग्लिश का एक छोटा सा रूल है। क्लियर? आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों गिवन है, सेंटेंस सही है? हाँ जी सही है। हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है और मेन वर्ब गिवन है, तो एक्शन वर्ब गिवन है ना, तो भी सेंटेंस सही है। थर्ड केस मूव कर रहा हूं, मान लो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो गिवन है और मेन ही वर्ब गायब है, तो क्या वो सेंटेंस सही है? हाँ, यस और नो? सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, व्हाट? क्या पढ़ा रहे हो सर? अभी तो बोल रहे हो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो सेंटेंस सही है। और फिर कह रहे हो हेल्पिंग वर्ब है और मेन ही वर्ब गायब है, तो भी सेंटेंस सही कैसे हुआ? डाउट आ रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है तो सेंटेंस सही है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब है तो सेंटेंस सही है? सही है, क्योंकि बिना मेन वर्ब का सेंटेंस बनता ही नहीं है। और मैं थर्ड केस क्या बोल रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर है और मेन ही वर्ब गायब है, तो सेंटेंस सही है। अभी मैंने क्या बोला, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस बनता ही नहीं है ना, तो मान लो हेल्पिंग वर्ब तो है और मेन ही वर्ब गायब है, तो सेंटेंस गलत होना चाहिए था ना, बट सही क्यों है? यही तो लैंग्वेज है, यही तो सीखना है। am I क्लियर? सुनो, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये एक्चुअली डुअल फंक्शन करती है। कैसा फंक्शन करती है? डुअल फंक्शन। डुअल फंक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में डुअल फंक्शन मींस दो तरीके से फंक्शन करती है। हेल्पिंग वर्ब दो तरीके से फंक्शन करती है। सुनो, बोर्ड पे फोकस रखो, बस फोकस करो, लिखना बंद कर दो, या तो लिख लो या तो समझ लो, लिख लो समझ लो एक साथ नहीं, वरना फंस जाओगे। और ये लैंग्वेज है, ये मैथ्स नहीं है, जहां से स्टार्ट करो वहीं से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो, और लैंग्वेज को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं।
हौच पौच करके पढ़ोगे, जम्बल कर करके पढ़ोगे, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों से तुम पढ़ के देख लो, जम्बल करके सीधा स्टार्ट करेंगे एडवर्ब से टॉपिक, टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं मेरे को तो ग्रामर आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने सीक्वेंसली, कोहेरेंटली, साइंटिफिकली, लॉजिकली नहीं पढ़ा उसको, अपना बेस को स्ट्रांग नहीं करा। और यही मेन रूट कॉज है हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता। बोलते हैं ना, जो एग्जाम में आता है वो हमें नहीं आता, और जो हमें आता है वो एग्जाम में नहीं आता। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो आता है, एग्जाम में सिस्टमैटिकली चीजें आती हैं, और आपने जंबल करके चीजें पढ़ेंगे, इसलिए आपको एग्जाम के एक भी क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते हो। आ जाओ, फोकस करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं सेम चीज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों है, सेंटेंस सही है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, सेंटेंस सही है। हेल्पिंग वर्ब है और मेनी वर्ब गायब है, तो भी सेंटेंस सही क्यों है? वही मैं बता रहा हूं मैं। जानते हो ये हेल्पिंग वर्ब जितनी होती है ना, ये एक्चुअली डुअल फंक्शन करती है, दो तरीके से फंक्शन करती है। ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी फंक्शन करती है, और जरूरत पड़ने पे ना, अगर आगे मेन वर्ब ना हो, अगर आगे मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। हेल्पिंग वर्ब के आगे जब भी मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। एम आई क्लियर? एग्जाम्पल देता हूं, बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। आ जाओ, मैं थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। स्लाइड चेंज कर दूं क्या? आ जाओ, देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रहा हूं मैं। अभी मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि नेहा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। नेहा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है। नेहा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, दिस इज द एक्चुअल वेरी एग्जाम्पल ऑफ योर्स। अच्छा, फोकस करते हैं। अभी मैंने बोला, एक बार वापस स्लाइड पे आते हैं। नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक ना। नेहा क्या है? नाउन है ना नाउन, तो इट कैन बी सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को क्या चाहिए सर? वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए सर? सब्जेक्ट। नेहा क्या है सर? सिंगुलर। तो एक इंग्लिश में एक और रूल है, लिख लेना कहीं यहां भी, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। यस और नो? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। बच्चों वाला रूल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। एज लाइक सब्जेक्ट एज इट इज वर्ब, राइट ना? हिंदी में बोलो तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया आती है, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आती है ना? आती है ना? ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेके आएगी? सिंगुलर वर्ब को कंटेन करेगी, यस। एंड रूल सेकंड क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट ना, प्लूरल सब्जेक्ट ना हमेशा कंटेन करेगी किसको? लाइक प्लूरल वर्ब को कंटेन करेगी। ये इंग्लिश लैंग्वेज का छोटा सा एक और रूल है, कहीं बॉक्स में बना के कहीं क्लोज कर ले रहा हूं साइड में, ठीक है? सेम चीज यहां पे भी है। अब बताओ नॉर्मल सेंटेंस, आ जाओ फिर से दिखाता हूं मैं। कोई भी नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन प्रोनाउन में से कोई एक ना, ठीक है? सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। आ जाओ देखो यहां पे, नेहा क्या, नॉर्मल सेंटेंस ना स्टार्ट विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक, तो नेहा क्या है? नाउन है ना, तो क्या बना? सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? हमेशा वर्ब चाहिए, तो नेहा क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो इज सही है ना? इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है ना? ये देखो इज हेल्पिंग वर्ब है ना, आगे मेन वर्ब आनी चाहिए, ठीक है? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, आगे हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लॉजिकली तो आनी चाहिए। आगे देखो, आगे मेन वर्ब तो है ही नहीं, ये तो आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके लिए आता? हमेशा नाउन के लिए आता, यस और नो? तो ये जो आर्टिकल है ना, आई नाउन के लिए। नाउन कहाँ है? गर्ल। गर्ल क्या है आपका? नाउन है। ये आर्टिकल आई गर्ल के लिए, क्लियर? अब इसे बताओ, इस नाउन की क्वालिटी क्या है? वो ब्यूटीफुल है ना? नाउन की क्वालिटी है ना, कि इस गर्ल की क्वालिटी है कि क्वालिटी क्या है? कि वो ब्यूटीफुल है। तो लड़की की क्वालिटी क्या है? कि वो ब्यूटीफुल है। तो नाउन की क्वालिटी क्या है? कि वो ब्यूटीफुल है। क्वालिटी मीन्स एडजेक्टिव ना, यस और नो? क्वालिटी मीन्स एडजेक्टिव, समझ में आया? तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव कर रहा। नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा। आर्टिकल आई नाउन के लिए, आर्टिकल आई नाउन के लिए, एडजेक्टिव भी किसके लिए आया? नाउन के लिए। तो मेन कौन हुआ? नाउन ना। आर्टिकल भी आई नाउन के लिए, एडजेक्टिव भी किसके लिए आया? नाउन के लिए। अरे लड़की क्या है? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल कौन है? लड़की है। तो मेन कौन है? लड़की ना। आर्टिकल भी आई नाउन के लिए, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव भी आया नाउन के लिए, तो मेन कौन हुआ? नाउन ना। तो ये कंप्लीट नाउन कंपाउंड हो गया। एम आई क्लियर? अ ब्यूटीफुल गर्ल विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड।
एम आई क्लियर? आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब है? यहां पे मेन वर्ब तो है ही नहीं। अब क्या होगा इस केस में? हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। एम आई क्लियर? जब भी हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। बट जब भी हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगा। एम आई क्लियर? तो अब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, अब हेल्पिंग वर्ब क्या बन चुका है? मेन वर्ब बन चुका है। क्लियर है? समझ में आया ना? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर से बता रहा हूं, एक और एग्जांपल दूं, एक वन मोर एग्जांपल। आ जाओ, फोकस करो, एक और एग्जांपल फोकस करना। मैंने बोला आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक मीन्स डॉक्टर ना। हेलो, आई एम अ डॉक मीन्स डॉक्टर। नॉर्मल, अच्छा ये बताओ मेरे को, फिर से बताओ सेम चीज। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस इंग्लिश का स्टार्ट कैसे होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होती है? नाउन प्रोनाउन में से कोई एक ना। ये क्या हो गया? नाउन प्रोनाउन में से कोई एक ना। तो बताओ, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक। तो आई क्या है? प्रोनाउन है ना, कि नाउन है? आई तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो इट कैन बी सब्जेक्ट ना। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब चाहिए ना। एम क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब ना। एम हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या मेन वर्ब आनी चाहिए ना। एम हेल्पिंग वर्ब है, इसको मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। ठीक है, आगे देखो मेन वर्ब आनी चाहिए थी, ये तो आर्टिकल है। कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल यूज करा तो वो वर्ड क्या होगा? नाउन ना। ये तो नाउन बन चुका। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आनी चाहिए, लेकिन मेन वर्ब कहां है? यहां पे मेन वर्ब है नहीं है। तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब खुद ही क्या करेगा? एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। एम आई क्लियर? तो अब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, अब हेल्पिंग वर्ब क्या बन चुका है? मेन वर्ब बन चुका है। क्लियर? इजी है ना? बहुत ज्यादा इजी है, रूल सारे क्लियर हो गए। एम आई क्लियर? ओके, सो नाउ मेरे को एक्चुअली पढ़ना क्या था? अब देखो, मैंने पोस्टमार्टम मेथड सीख लिया है पूरा। हर चीज नोट डाउन कर लो, हर चीज नोट डाउन कर लो। अब मैं लेट्स कम बैक टू द सेम क्वेश्चन। मैं सेम क्वेश्चन पे आता हूं। ये था ना क्वेश्चन तुम्हारा, स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन। पोस्टमार्टम मेथड सीख लिया, आ जाओ मैं इसी मेथड को यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा। इसी सेम मेथड को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा इस क्वेश्चन में। मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिख दूं क्या दोबारा? साफ क्लीन। आ जाओ, क्वेश्चन क्या था? यू कैन टेक माई वर्ड टू टेक केयर ऑफ you and your parents. Full stop, no error. This is the actual very questions. आ जाओ, अब इस क्वेश्चन का मेरे को पोस्टमार्टम करना। आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसको यू कैन टेक माई वर्ड्स को पार्ट ए बोल देगा, इसको पार्ट ए बोल दिया, चलेगा। टू टेक केयर ऑफ यू को पार्ट बी बोल देगा, ये पार्ट बी है। एंड योर पेरेंट्स को पार्ट सी बोल देगा, ये पार्ट सी है। और नो एरर को पार्ट डी बोल देगा, पार्ट डी है। एग्जाम में ऑप्शन आएगा ए, बी, सी एंड डी। जिस पार्ट में एरर लाई कर रहा, अगर एरर है तो ए बी सी को में से कोई एक चूज कर लो। अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को बोल देगा नो एरर ऑप्शन। अगर कोई एरर है तो चूज कर लो, नहीं है तो यू कैन चूज नो एरर ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, दैट्स वाई एक नॉर्मल सा सेंटेंस दे रहा हूँ। इसमें मेरे को एरर को स्पॉट आउट करना है, एरर को डिटेक्ट करना है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, आ जाओ इसका फोकस करते हैं। आ जाओ फिर से। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होती है? नाउन प्रोनाउन में से कोई एक ना। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन। तो यू क्या है? प्रोनाउन है ना, ये बना सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अच्छा सर सब्जेक्ट को क्या चाहिए? सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब। पहले क्या आएगी? हेल्पिंग की मेन, हेल्पिंग वर्ब ना। मुझे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। तो आगे देखो यहाँ पे यू क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। आगे देखो कैन है। ये जो कैन है ना, अब एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, बताना मैं भूल गया था। आ जाओ सेम चीज बता रहा हूँ। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सारे भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स है, बट ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। ये सारे के सारे क्या हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज क्या है? ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। क्लियर? एक और
हेल्पिंग वर्ब्स होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, सुना है कभी मॉडल्स? एक्चुअली एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इन्हीं का एक और पार्ट है, एक और वर्जन है, दैट इज मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स, मॉडल सुना है? मॉडल्स, हाउ मेनी मॉडल्स हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने मॉडल्स होते हैं? देयर आर 13 मॉडल्स हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में 13 मॉडल्स होते हैं, याद रहेगा? कोई पूछेगा हाउ मेनी मॉडल्स, तो बोल रहा देयर आर 13 मॉडल्स, 13 मॉडल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर? तो अब ये मॉडल्स भी किसका पार्ट है? हेलो सर, हेल्पिंग वर्ब ही है, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब है, बट ये सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में ही फंक्शन करते हैं। यस और नो? अब मॉडल्स कितने होते हैं? 13, वी हैव 13 मॉडल्स। कभी कैन वर्ड सुना है? कैन वर्ड कहां यहां लिख दूं या स्लाइड चेंज कर दूं? दिख रहा है सबको? विजिबल है यहां पे? स्लाइड चेंज कर देता हूं मैं। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अब एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी लिख लेना कहीं साइड में। देखो मैं लिखता हूं यहां पे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, HV, मॉडल्स HV मींस मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, देखो कभी कैन वर्ड सुना है स्कूल में? कैन से क्या बना? कुड। शैल वर्ड सुना? शैल से क्या बना? इट विल बी शुड। रटना नहीं है 13, बस समझना है, कैन से बना कुड, शैल से बना शुड। विल पढ़ा कभी लाइफ में? विल सुना? विल से क्या बना? इट विल बी वुड। 6 तो ऐसे ही हो गया। कभी मे वर्ड सुना है? मे से क्या बना? इट विल बी माइट। चलेगा। 8 तो ऐसे ही हो गया। मस्ट, स्कूल में सुना था मस्ट वर्ड, यहां पे मस्ट लिख लो, मस्ट, MUST, मस्ट। मस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब बताओ रटना क्या है तुम्हें? OUGST, ought to रट लो, यूज टू रट लो। अब बताओ इन सबको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा डेयर चाहिए, होता है ना, डेयरिंग होना पड़ेगा। अब क्यों पढ़ना है इन सबको? क्योंकि एग्जाम की नीड है, नीड will be model 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, there are 13 model helping verbs। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है। क्लियर? वो प्राइमरी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स थे। ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, बट ये मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? रटना नहीं है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। मस्ट सुना है? मस्ट को ऐड कर लो, 9 हो गए, 9 हो गए। रटना क्या है? ought to, used to रट लो, 2 रट लो। और इन सबको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? बताओ, डेयर चाहिए होता है, डेयर वर्ड है। और क्यों पढ़ना है? क्योंकि एग्जाम की नीड है, नीड। देयर आर 13 मॉडल्स हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। और मॉडल किसका पार्ट है? हेल्पिंग वर्ब ना। हेलो, इनके बाद मेन वर्ब आनी चाहिए ना। अगर ये मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब हैं तो इनके बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। तो मेन एक रूल है मेन वर्ब की हमेशा, इट विल ऑलवेज, मॉडल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद इट। ये जितने भी मॉडल्स हैं ना, इनके बाद अगर मेन वर्ब आई तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म को आएगी। कैन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सब के बाद इट विल, बोलते हैं ना, मॉडल्स ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद इट। नोट लिखो, नोट, NOT, नोट। इसके बाद लिखो नोट, NOT। देखो, मॉडल्स ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद इट। Models always takes main verb first form with it। ठीक है, समझ में आ रहा? मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। लिखो, मॉडल्स ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद इट। जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इनके बाद जब भी मेन वर्ब आएगी ना, तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करेंगे ये मॉडल्स। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई? आ जाओ, सेम, लेट्स कम बैक टू द सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पे आते हैं। सुनो, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन। तो यू क्या है? आपका प्रोनाउन है। यू क्या बना? सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। कैन क्या है सर? मॉडल हेल्पिंग वर्ब ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इनके बाद जब भी मेन वर्ब आएगी तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ना। तो टेक क्या है? मेन वर्ब है। टेक मीन्स लेना, ना वाले सारे वर्ड्स मेन वर्ब होते हैं। टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। जितने भी मेन वर्ब्स है ना, मेन वर्ब्स,
मेन वर्ब, जितने भी एक्शन वर्ब्स होते हैं एक्शन को मेन वर्ब बोलते हैं, और जितने भी मेन वर्ब्स है ना इनके अपने 5 फॉर्म्स होते हैं. एवरी मेन वर्ब हैज इट्स ओन 5 फॉर्म्स. जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं इनके अपने 5 फॉर्म्स होते हैं. कहीं लिख दो इसको भी लिख लो. जितने मेन वर्ब्स है ना, मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ठीक है, जितने भी मेन वर्ब्स हैं इनके अपने 5 फॉर्म्स होते हैं. V1, V2, V3, V4 एंड V5. V1 सुना, V2 सुना. बहुत सारे लोग 3 ही फॉर्म बढ़ाते हैं, बट एक्चुअली 5 फॉर्म्स होते हैं, मेनली 5 फॉर्म्स होते हैं. V1, V2, नेक्स्ट V3, नेक्स्ट V4 एंड नेक्स्ट V5. अब ये बताओ, जितने भी V1, V2, V3, V4, V5 होते हैं ना, इनको ऐसे समझो. What's your name? तुमको मैं ऐसे बोलता हूं, वही कैसा लगा? ऑड लगा? खराब लगा ना? खराब लगा ना? हेलो हेलो हेलो, कैसा लग रहा है? हेलो, ओए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? मन कर रहा हो गाली दे दो इसको. हाँ नहीं तो बाहर निकलो, मैं मार दूंगा. फील आ रहा होगा एक्चुअली. जानते हो क्यों आ रहा? क्योंकि हर एक बंदे का और हर एक चीज का अपना एक नाम होता है. एवरीथिंग एंड एवरीवन हैज इट्स ओन पर्टिकुलर नेम. हर चीज का अपना एक नाम है. समझ में आ रहा पॉइंट? किसी के नाम से बुलाने से ना उसको बहुत एक एटिकेट्स दिखता. अब मैं बोलूंगा गोलू खड़े हो जाओ, कितना बढ़िया लग रहा है ना. हेलो राहुल खड़े हो जाओ, अच्छा लग रहा है ना. क्योंकि हर चीज का अपना एक नाम होता है. ऐसे ही ना इसको भी हर्ट हो रहा है. V1, V2, V3 ये क्या होता है? जितने भी फॉर्म्स है ना इनके अपने पर्टिकुलर ग्रामेटिकल नेम्स हैं, अपने अपने ग्रामेटिकल नेम्स हैं. तो V1, V2 बोलोगे इसको भी ऑड लगता है, तो V1, V2 नहीं बोलना. V1 को एक्चुअली इसका ग्रामेटिकल नेम क्या है? बेस फॉर्म. बेस फॉर्म क्या नाम है इसका? बेस फॉर्म. और ये इसमें SES नहीं आती. हेलो, वर्ब है ना, वर्ब में SES नहीं आएगी तो वो क्या होगा? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल ना, तो इसको बोलते हैं बेस फॉर्म प्लूरल. एम आई क्लियर? इसका नाम V1 का नाम क्या है? बेस फॉर्म प्लूरल. V2 का नाम क्या है? ऐसे ही पास्ट फॉर्म बोलते हैं V2 को, पास्ट फॉर्म. V2 इज नोन एज पास्ट फॉर्म. ठीक है. एंड V3 का भी नाम है अपना एक, लाइक पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको बेसिकली. पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल चलेगा. एंड V4 को बोलते हैं लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या बोलते हैं? लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल चलेगा. एंड द लास्ट, या फिर इसको ING फॉर्म भी बोल सकते हो, और वी कैन कॉल इट्स ING फॉर्म. ING फॉर्म भी बोलते हैं, चलेगा. एंड फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? हेलो, V1 का नाम क्या है? बेस फॉर्म प्लूरल. V5 का नाम भी क्या है? बेस फॉर्म. बेस फॉर्म सिंगुलर है ये, क्योंकि इसमें SES आती है ना, तो इसको बोलते हैं बेस फॉर्म सिंगुलर. या फिर इसको S या ES वाली फॉर्म भी बोल देते हैं, SES फॉर्म. चलेगा. अरे वर्ब में S लगा हुआ क्या बनेगा? सिंगुलर ना, दैट्स व्हाई बेस फॉर्म सिंगुलर बोलते हैं. बेस फॉर्म प्लूरल, बेस फॉर्म सिंगुलर. पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर ING फॉर्म. क्लियर? ओके देन आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है ना. अभी पोस्टमार्टम मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया नहीं है. आज बिल्कुल बेस बताने में निकल गया. कल के लेक्चर्स में हम बहुत सारे लाइक स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं. पूरा मैं सेट लेके आऊंगा, PDF में प्रॉपरली दिखाऊंगा. नाउन सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे सॉल्व कराऊंगा, A to Z, साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, पोस्टमार्टम कर करके. पोस्टमार्टम नहीं, पूरा पूरा धागा ही खोल देंगे कल. समझ में आ रहा? और टॉपिक की क्रीम आएगी, और क्रीम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एंजॉय करने के लिए. ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. डू हैव एनी क्वेरीज? कुछ पूछना है? डू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक? कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना? Then enjoy yourself. बाकी के टाइम do whatever you want to do, but don't trouble your माता, पिता and भारत माता की जय. Good night.